हेलो माय वंडरफुल लर्नर, वेलकम बैक टू माय जीनियस वे। यहाँ हम कोई लेक्चर नहीं प्रेजेंट करने वाले। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम लेके आए हैं। हम तो क्या लेके आए हैं, जिसका आपको इंतजार था वो आपके सामने है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केवीएस की वैकेंसीज के बारे में। यहाँ हम डिटेल जो नोटिफिकेशन है उसको एनालाइज करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं वो हम थोड़ा स्किप करके चलेंगे। मेन पॉइंट्स जो रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम किस तरह का है, मार्क्स किस तरह के हैं, पैटर्न। और अब की बार जो 2018 के बाद जो अब वैकेंसीज आई हैं आफ्टर 4 इयर्स, उसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंप्लीट जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। कंप्लीट इन द सेंस कि जो पेडागोजी पार्ट है वो भर भर के हमें दिया गया है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है जानना कि हमें किस चीज़ पे अब ज़्यादा फोकस करना है। बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ भी हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जहां पर हम टाटा बाय बाय केवीएस उनको कर चुका है, यानी कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी टीचिंग की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, उसके साथ ही कुछ नॉन टीचिंग की पोस्ट भी हैं, जैसे कि प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है। तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले, यू कैन सी हियर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। यहाँ पर जो हम बात करेंगे पीआरटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग सिटीज़ भी आपको दी गई हैं कहाँ से। तो जो मेन चीज़ें हैं ना, सिर्फ वही हम उस पर फोकस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं वैकेंसीज हैं कितनी, कि यूआर के लिए कितनी 2599 वैकेंसीज हैं, और अलग अलग कैटेगरीज जो ओबीसी एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर है, उनके लिए कितनी है, एससी एसटीज, यानी टोटल मिला के हमारे पास लगभग 6500 वैकेंसीज हैं। 6414 वैकेंसीज हैं एवरेज, अगर हम काउंट करें तो 6500 वैकेंसीज आप कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे सारी दी हुई हैं कि किसके लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। वो हम ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं करने वाले, ठीक है। चलिए आगे, हम ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए कि कुछ स्पेशल नोट है कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये क्या है, टेंटेटिव है, एंड दीज में इंक्रीज और डिक्रीज। केवीएस ने साफ कहा है कि जो वैकेंसीज आपको दी गई हैं वो इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं। रिजर्वेशन की बात की गई है और उसके साथ ही एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं कि भाई जो स्पेशल जो पार्ट है वो रहा है वुमेन का। वुमेन को 10 ईयर्स के जो है एक्सटेंशन दे रखी है, एज की रिलैक्सेशन दे रखी है, यानी कि वो 40 ईयर मैक्सिमम 40 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकती हैं। अगर कोई भी वुमेन जिसकी एज 40 साल तक है वो अप्लाई इसको कर सकती है, लेकिन 40 के बाद वो एलिजिबल नहीं रहेंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये मेन चीज़ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या इसमें कही गई है। सबसे पहले देखिए कि जो असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सीनियर सेकेंडरी है या इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री है, और कम से कम 50% 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, विद अगर आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा है किसमें, एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी डिग्री है या 4 ईयर की आपकी वो इंटीग्रेटेड डिग्री है बैचलर के साथ, तो आप एलिजिबल है। सीनियर सेकेंडरी प्लस डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल, जो अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, 50% मार्क्स हैं प्लस बीएड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और उसके ये तो एसेंशियल डिग्री है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ आपको पार्ट 1 सीटेट का एग्जाम, जो सीटेट एग्जाम पार्ट 1 क्वालिफाई किया होना चाहिए। अब ये खास बात हमारी रहेगी जो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, कि अगर आप अपीयरिंग में हैं, यानी जो सीटेट की जो अभी नोटिफिकेशन आई है, आपने वो फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। साफ है, अगर आपने सीटेट किया हुआ है, आपके पास आपकी वो मार्कशीट जो है सीटेट की आपके पास आ चुकी है, रिजल्ट आ चुका है आपके पास है 26 तारीख तक, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अदरवाइज, यानी इन शॉर्ट कहे तो इस बार के लिए जिसका सीटेट क्लियर नहीं है वो इसके लिए
क्वालिफाई नहीं है, यानी वो इसके लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकता। नेक्स्ट, साथ में ये भी कह दिया है कि आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एक पर्सन, एक कैंडिडेट एक अच्छा यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो एलिजिबल हो कि अच्छे से पढ़ा सके। साफ बात ये केवीएस ने बोली हुई है। और डिजायरेबल क्या है कि जो कंप्यूटर नॉलेज है वो होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप इस टेक्नोलॉजी के टाइम में पढ़ा रहे हैं तो हर डिपार्टमेंट, हर कोई ये चाहेगा कि एक कैंडिडेट को जो स्पेशली टीचिंग प्रोफेशन में है उसको थोड़ी बहुत तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो होनी चाहिए, है ना। तो यह डिजायरेबल बोला है तो कंप्यूटर नॉलेज आपकी होनी चाहिए। और ऑब्वियसली ये एग्जाम जो है आपकी बार सीबीटी कर दिया गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है डिजायरेबल रहेंगी ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ जी, यहाँ एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी ऑफ पर्संस दे रखी है और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की एक्सटेंट दे रखी है कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो उनको कितने साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी है उसको 3 साल का, और जैसे वुमेन कोई किसी भी कैटेगरी की है जैसे हमने बात की तो वैसे तो 30 ईयर है लेकिन उनको रिलैक्सेशन कितना, 10 ईयर का, 40 ईयर तक वो कर सकती हैं। केवीएस एम्प्लॉयज के लिए नो एज बार, और आगे आगे आप देख सकते हैं कि जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं आप वहां पर अपने इसके साथ मैच कर सकते हैं कि भाई अगर एक्स सर्विसमैन है या फिर ओबीसी के, एससी के, जनरल के, तो ये सारी चीज़ें ग्रुप बी के हैं, ग्रुप सी के हैं, ग्रुप ए के हैं, तो उनको यहाँ पे 8 ईयर अलग अलग जो है ईयर्स के रिलैक्सेशन आपको दी हुई है। ठीक है, आगे चलिए हम बात करते हैं, बढ़ते हैं कि क्या खास चीज़ें ये दे रखी है यहाँ पे। अच्छा, ये साथ में ये चीज़ें आपकी ज़रूरी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा डिटेल इसमें दे रखा है। अच्छा, अब ये दे रखा है मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह का, भी सीटेट तो आपका होना ही चाहिए। उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे, किस तरह सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और ये सारी वो सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अपना सेंटर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये रिकमेंड किया जाएगा कि जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि आपकी जो डिजायरेबल या आपके अकॉर्डिंग जो सिटी है, पास की सिटी है, वो आपको मिल सके, क्योंकि वैकेंसीज जो हैं और जैसे ही फॉर्म ज़्यादा भरते जाएंगे, सीट कवर होती जाएगी, तो आपकी चांसेस कम हो जाएंगे आपकी डिजायरेबल यानी आपकी चॉइस की सिटी में आपका सेंटर आने के। ठीक है, तो ये वो सारी सिटीज़ यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो मेनली मोटा मोटा तो हमने यहाँ डिस्कस कर ही लिया है। तो ये आप देख लीजिए, 1500 रुपये फॉर्म है कि फीस रहेगी भरने की। ठीक है, चलिए, ये था प्राइमरी टीचर के लिए। अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नोटिफिकेशन है वो अलग दिया है किसके लिए, जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए और साथ में पीजीटी के लिए। तो वो चीज़ें हम देखते हैं। चलिए, नोटिफिकेशन जो है इसको हमने गो थ्रू कर ही लिया था कि सीबीटी होगा, ये तो हमें पता ही है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा हमारा, और किस पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग के लिए कितनी वैकेंसीज हैं ये यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए और साथ में असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। टोटल वैकेंसी है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 52, प्रिंसिपल के लिए 4 और साथ साथ प्रिंसिपल के लिए 239 और वाइस प्रिंसिपल के लिए 203 वैकेंसीज हैं। तो आप इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और वो एज लिमिट आप जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी पीजीटी टीचर्स के लिए जो वैकेंसीज है। सब्जेक्ट टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए वैकेंसीज आई हैं। हिंदी के लिए वैकेंसीज टोटल 172 और आप देख सकते हैं इंग्लिश के लिए 158, फिजिक्स के लिए 135 और इस तरह से टोटल 12 सब्जेक्ट हैं। और टोटल की अगर हम बात करें लगभग 1400 वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो आप जिस भी सब्जेक्ट, आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे है टीजीटी के लिए। अब टीजीटी की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज दे रखी है यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज रहेंगी। टोटल वैकेंसी आपकी है लगभग 3100 के आसपास, 3176 और अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे नॉन टीचिंग में जैसे देखिए लाइब्रेरियन के लिए भी है, फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग जिसने की हुई है उन इंजीनियर्स के लिए भी है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। चलिए, यहाँ पर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको दी गई है कि कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए और टीचर्स के लिए। देखिए, हम बात करेंगे पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए ये सारी आपके पास सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए कि आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन इसके
अंडर दी हुई है, तो वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी आपने कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और साथ साथ 50% मार्क्स आपके। ये अलग अलग देखिए क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर दी हुई है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके पास इसके लिए एलिजिबल होगा। अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए जाना चाहते हैं तो आप पीजी जो आपका पीजी है उसमें इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, एक सब्जेक्ट हो आपके पास। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास होना चाहिए पीजी में, फिजिक्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ भी लेंगे। अगर नॉर्मली भी कि हम जब जो भी जिसका प्रोफेशन जो भी अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने इसको गो थ्रू कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी इट्स आवर ड्यूटी कि हम यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बता सके। चलिए, ये यहाँ पे डिटेल में क्वालिफिकेशन दे रखी है किस किस के लिए, तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अच्छा टीजीटी वाली और एक हम देख लेते हैं। हाँ जी, टीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट हैं उनकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप। तो आपके पास जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होता है उसके लिए आप जा सकते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं टीजीटी साइंस के लिए तो आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये आपके पास होनी चाहिए। अगर संस्कृत के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में आपके पास संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ्स के लिए जाना चाहते हैं तो बैचलर आपके पास होनी चाहिए मैथ्स में, या फिर आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैट्स। तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। और अगर हम ऐसे ही बात करें आगे सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ आप देख सकते हैं तो ये अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो देख सकते हैं आप, अगर नॉन टीचिंग के लिए भी जाना चाहते हैं तो कहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीट करती हैं, जहाँ पे आप उस एजुकेशन को फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप वो बिल्कुल ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि भाई टाइम से ही, यानी 5 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है इस फॉर्म को फिल करने का। तो अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, करना चाहते हैं, आप अपने आप को इस प्रोफेशन में देखना चाहते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर दें। अब बात आती है यहाँ पर कि माय जीनियस वे आपको इस सब्जेक्ट की या फिर पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की प्रिपरेशन में किस तरह से आपकी हेल्प करेगा। तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा माय जीनियस वे ऐप mygeniusway.com वेबसाइट से। अब उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जहां पर हम आपसे वो चीज़ें शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो बने रहिए माय जीनियस वे के साथ और भर भर के अपनी तैयारी कीजिए और फटाफट अपनी वैकेंसीज जो है सिक्योर कीजिए, अपनी जॉब सिक्योर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए गुड डे।